नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में देखेंगे कि एपीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट के लिए द्वितीय प्रति मार्कशीट के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या डाटा लगेगा, प्रोसेस है। तो डाटा में सबसे पहले जो है तो इनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद जो है तो हल्फनामा एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, लास्ट ईयर रिजल्ट जो भी हो आपके पास। तो आए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि एपीएस यूनिवर्सिटी की द्वितीय प्रति मार्कशीट के लिए कैसे आवेदन करते हैं एंड फीस पेमेंट कितनी कटेगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे अपने सिस्टम पे। एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम एपीएस यूनिवर्सिटी के होम पेज पे आ जाएंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। एंड सर्विस पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे यहाँ पे काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे अप्लाई मार्कशीट करप्शन डुप्लीकेट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन इनरोलमेंट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे कैंडिडेट का सबसे पहले हम इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। एंड इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद रोल नंबर डाल देंगे कैंडिडेट का। एंड रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आवेदन का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। तो आवेदन का प्रकार ये है कि अंक सूची प्राप्त करने हैं तो आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, कौन से सेमेस्टर की मार्कशीट आप मंगवाना चाहते हैं या फाइनल ईयर्स की जो भी हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ईयरली हो या सेमेस्टर हो जो भी सेलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे। एंड सेम फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। एंड सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। एंड सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीजन लिखेंगे, किस कारण आप मंगवा रहे हैं मार्कशीट। एंड रीजन लिखने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालेंगे सबसे पहले इंग्लिश में। मार्कशीट खो जाने के कारण हम द्वितीय प्रति मार्कशीट मंगवा रहे हैं तो ये रीजन लिख देंगे। एंड इसके बाद हिंदी नाम डालेंगे कैंडिडेट का इंग्लिश नाम डालने के बाद। एंड पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे इंग्लिश में। एंड इंग्लिश में नाम डालने के बाद हिंदी में नाम डालेंगे पिता का भी सेम प्रोसेस से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हिंदी ट्रांसलेटर चालू कर लेंगे गूगल क्रोम में। एंड इसके बाद यहाँ पे माता का नाम डालेंगे इंग्लिश में। एंड इसके बाद हिंदी में डालेंगे यहाँ पे। एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो है वही लिखेंगे। एंड इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हो कैंडिडेट। एंड इसके बाद श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी हो। अप्रवासी भारतीय अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे वर्तमान एड्रेस डालेंगे कैंडिडेट का, जहाँ पे कैंडिडेट निवासरत है। एंड वर्तमान एड्रेस डालने के बाद नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है तो ईमेल आईडी नहीं डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे किस मार्कशीट टाइप में हम डुप्लीकेट मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अर्जेंट पे नहीं मंगवाएंगे, ज़्यादा पेमेंट कटेगा अर्जेंट में, तो नॉर्मल करेंगे। एंड इसके बाद छात्र के प्रकार में हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे महाविद्यालय का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस कॉलेज में कैंडिडेट पढ़ता था वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे तो पाठ्यक्रम सेलेक्ट करेंगे, यानी कैंडिडेट क्या करता था, UG या PG, BA BSc BCom या MA MSc MCom। तो यहाँ पे हम PG के लिए मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं डुप्लीकेट, तो यहाँ पे PG का सेलेक्ट कर लेंगे कोर्स। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या आप चिकित्सा के क्षेत्र में थे, अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। एंड परीक्षा फल में हम पास सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट जो भी हो वो सेलेक्ट कर ले आप अपने हिसाब से। एंड इसके बाद किस वर्ष में परीक्षा पास की है वो यहाँ पे परीक्षा सेलेक्ट कर लेंगे, वर्ष। एंड इसके बाद श्रेणी में कौन सी श्रेणी में पास हुए हैं कैंडिडेट, फर्स्ट सेकंड जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद फीस जो है तो 230 रुपये की कटेगी फीस। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम मार्कशीट की फ़ोटो कापी अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एफिडेविट हल्फनामा अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फ़ोटो की जो साइज़ है 250 KB से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं। एंड इसके बाद हमारा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम पेमेंट के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करेंगे, आप सिटीजन पेमेंट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पेमेंट पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे MP ऑनलाइन का। एंड इसके बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है।
₹231 टोटल कटा है। तो यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड प्रिंट ले लेंगे। इसका प्रिंटर हो तो डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो PDF बनाकर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्कशीट की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन कर सकते हैं APS यूनिवर्सिटी की साइट से ऑनलाइन घर बैठे आसानी से। एंड इसको जाकर APS यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन करवा लें एंड 2 से 4 दिन में मार्कशीट प्राप्त हो सकती है। तो एंड आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखो कि APS यूनिवर्सिटी की मार्कशीट द्वितीय प्रति के लिए कैसे आवेदन करते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।